हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ वाज योर दिवाली? तो दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी सारे लोगों की। और दिवाली के बाद अब फिर से वर्कआउट पर लग जाना है हमारी सॉर्टिंग में रिगार्डिंग रिसर्च, एडमिशन, PhD, forms, application, counseling and all. So today we will discuss about the NTA counseling procedure. That is very important because हम लोगों ने अभी अपने स्कोर्स डिस्कस किए अपने ग्रुप के अंदर और ऑलमोस्ट हमको ये समझ में आ गया कि लाइक कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट NTA काउंसलिंग प्रोसीजर। बिकॉज होगा क्या, जब NTA एकदम से नोटिफिकेशन देगा सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेडी योर सेल्फ कि किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर होने वाले। सो हमको जब सारे प्रोसीजर पता होंगे सो विल बी रेडी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी टाइम। वंस आई गेट द नोटिफिकेशन आई गो एंड डू द काउंसलिंग एंड टेक फाइनल PhD रजिस्ट्रेशन। सो बने रहिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो NTA का जो PhD एडमिशन था जिसका कि एग्ज़ामिनेशन हुआ था दैट वाज वेरी गुड। बहुत ही तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हुआ एंड आप लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से दिया। इनिशियली यू हैव दैट एग्ज़ाम वाज लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यू अपीयर्ड इन द टेस्ट और जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज थे, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ऑल रिस्पॉन्सेज आर इन योर लॉगिन एंड आपने रिस्पॉन्सेज चेक किए और जो आंसर्स उन्होंने दिए दैट वाज अ प्रोविजनल आंसर। प्रोविजनल आंसर मीन्स दीज आर नॉट फाइनल आंसर। आपके चैलेंज के लिए 2 दिन के लिए ओपन था और आपने चैलेंज भी किया, बहुत अच्छी बात थी। मैंने ग्रुप के अंदर बहुत डिस्कस किया था कि एक ही लोग बार बार सेम क्वेश्चन को चैलेंज मत करो बिकॉज दैट चार्ज 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन। सो शायद हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस करने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। तो जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की होगी स्टिल इट इज़ नॉट अपडेटेड इन द NTA वेबसाइट। सो वंस इट विल बी अपडेटेड योर मार्क्स विल बी द फाइनल मार्क्स। वो आपके लॉगिन पे ज़रूर डिस्प्ले होंगे। So once the NTA will finalize, like your challenge is perfect as per your description, as per the justification which you have uploaded in the form of PDF. काफ़ी सारे हमारे members ने मुझे क्वेश्चन भेजे, उनके आंसर सेंड किए along with the justification because NTA ने बोला है कि you have to send the justification that this is the correct answer, not this. तो पॉसिबली वो सारे क्वेश्चंस अपडेट हो जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अगर किसी एक का चैलेंज करेक्ट होता है सो दैट विल बी अपडेटेड, दैट विल बी इम्प्रूव, दैट विल बी इंक्रीज इन द फाइनल स्कोर कार्ड। तो फाइनल स्कोर हो सकता है आपका और बढ़ जाए। जनरली इफ यू आर इन अ लाइक range of 200 to 250 marks, this I can say is a very good combination for like the selection for the counseling procedure. कुछ लोगों के सिर्फ कुछ लोगों के 300 टच कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट फॉर ऑल। वेरी फ्यू लाइक कैंडिडेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल और वो हर जगह होता है। बट जो ऑन एन एवरेज जाएगा वो 200 to 250 जाने वाला है। सो आप लोग मुझे नीचे सब्जेक्ट वाइज कमेंट करो जिससे आप लोग को खुद समझ में आएगा। जब 10,000 20,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे और नीचे कमेंट जब 10,000 5,000 होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, एजुकेशन, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइक हाउ मच कट ऑफ विल बी देयर फॉर योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे कमेंट करना है जैसे आपने पहले किया था, मगर इस वीडियो के अंदर ये कमेंट बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन माई स्कोर इज़ दिस। सो हम उससे कैलकुलेट करेंगे बिकॉज फाइनल स्कोर आने वाला है। सो वी मस्ट बी वेरी लाइक एक्टिव। हमको पता होना चाहिए इस स्कोर पे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, काउंसलिंग मिलेगी। सो वी मस्ट बी प्रो एक्टिव। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड आएगा तो आप भी ऐसे सिस्टम पे बैठेंगे और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। चलो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कोर कार्ड वैलिडिटी। सो बेसिकली स्कोर कार्ड वैलिडिटी मतलब जब आप क्वालिफाई कर लेंगे सो उस स्कोर कार्ड की, जैसे आप जब UGC नेट, CSIR नेट का स्कोर कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल 4 साल, वैसे ही इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फ्रॉम द NTA विल बी
for the academic year 2023 and 24. सी ये इसीलिए उन्होंने बोला है बिकॉज वो हर बार इसको एग्जामिनेशन कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और एडमिशन करने वाले हैं. बट जो आप क्रीडेंशियल्स हैं, लाइक दिस इज द अचीवमेंट दैट यू स्कोर दिस वन, यू हैव क्वालिफाइड द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, दैट विल बी फॉर एवर इन योर रिज्यूम. बट द वैलिडिटी पॉसिबली चेंज, बट अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है दैट विल बी फॉर द 23 एंड 24. आप 23-24 सेशन के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं विद दिस स्कोर कार्ड. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जब स्कोर कार्ड आपके लॉगिन पे आ जाएगा, जब जैसे ही फाइनल आंसर शीट होगी, सो स्कोर कार्ड विल बी देयर, यू कैन डाउनलोड योर स्कोर कार्ड. उसके बाद असली फाइट स्टार्ट होगी. एनटीए उस स्कोर कार्ड को यूनिवर्सिटीज में शेयर कर देगा एज पर द इंफॉर्मेशन विच यू हैव प्रोवाइडेड. जैसे आपने ऑप्शन भरा कि मुझे सिर्फ बीएचयू में जाना है एंड आई वांट टू ऑप्ट फॉर दीज 3 ऑप्शंस और 3 डिपार्टमेंट और 3 इंस्टीट्यूशंस फॉर पीएचडी एडमिशन. So as per your choice, the NTA will share directly because university is linked to the NTA. वो ऑलरेडी लिंक्ड हैं. सो NTA शेयर कर देगा उन एडमिट कार्ड को सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटीज़ उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाएगी और अपनी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगी. तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे चेक करना है. जैसे ही एनटीए अपडेट करेगा वेबसाइट्स को, सो यूनिवर्सिटी एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एनटीए मेरिट आएगी, डेट्स आएंगी, एंड हो सकता है उनके काउंसलिंग फॉर्म्स आए और आपको वहाँ भी नॉमिनल फीस देना पड़े. आई एग्री कि आपको बार बार फीस देना पड़ रहा है, बट मुझे लगता है काउंसलिंग करा रही है यूनिवर्सिटी तो एक नॉमिनल चार्ज 200 और 500 रुपीज़ ज़रूर रखेगी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म. बिकॉज आप फॉर्म भरेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी एज पर द इंफॉर्मेशन यू विल बी प्रोवाइडेड. सो आपको वेबसाइट्स चेक करनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है. फिर जो मेन प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस होंगे दैट विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी. इसमें एनटीए का बिल्कुल भी रोल नहीं है. एनटीए का रोल सिर्फ इतना ही था कि उसने स्कोर कार्ड लेके शेयर कर दिया यूनिवर्सिटीज़ को, दैट्स ऑल. यहाँ पे एनटीए का रोल ओवर हो जाएगा. नाउ द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल बी स्टार्ट, लाइक दे विल प्रोड्यूस अ मेरिट लिस्ट, दे विल open the application for the counseling, and they'll process your applications. It may be online, it may be offline, that depend upon the university to university. Now अब admission process के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी? The very first thing is your eligibility. कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे पीजी का, बट आपका काउंसलिंग के टाइम पे अगर पीजी ख़त्म नहीं हुआ है, सो इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एलिजिबल एट ऑल. परसेंटेज कम है, आपने वहाँ फॉर्म में गलत भर दिया, you will not be eligible. रैंक इन द मेरिट लिस्ट, हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ एक मेरिट लिस्ट निकाले कि बीएचयू के अंदर अगर आपको काउंसलिंग करनी है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, सो योर मिनिमम मार्क्स फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विल बी 180. तो कट ऑफ आएंगी बायोटेक की 180, जोलॉजी की 210, 250, 300, 170, 150. सो ऐसे ऐसे कट ऑफ आएंगी. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, और काउंसलिंग करनी है और इंटरव्यू देना है, एग्जाम एडमिशन लेना है. मेडिकल फिटनेस इज़ अ बेसिक टेस्ट, वो बाद में होता है जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब. एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम. Your original documents, which the information which you have provided to the NTA will be verified by the university. अब ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that they will verify you. NTA will not verify. NTA का काम था कंडक्ट कराना एग्जामिनेशन, that's all. Because you have to take admission in BHU, not in the NTA. Correct? Now, the admission process. You will go to the website of the university, respective universities, and you have to register yourself like you want to appear in this counseling as per the merit list, and as per the deadlines or the instructions provided from the university, you will go for the counseling procedure.
Now, the main things start from here. Interview process. Because on the basis of the information which you will provide to the university, they'll make a merit list और उस merit list पे आप आएंगे तो आपको interviews देने हैं और interview के form में एक sort of like screening examination type university कर सकती हैं. So मैं बोलूँगा आपको सारे documents ready करने हैं for the interview और आप जो main पॉइंट्स हैं टू डू लिस्ट आपको रेडी रखना है. दिस इज ये कोई भी नहीं बताने वाला. दिस इज माय पर्सनल इनपुट अपने मेंबर्स के लिए. जितने भी अपने मेंबर्स हैं अगर उनके ये टू डू लिस्ट रेडी है सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप चाहते हो. द वेरी फर्स्ट इज अ गाइड एंड द डिपार्टमेंट. और कहो सर ये क्या? डेफिनेटली हमने तो डिपार्टमेंट जेनेटिक्स बता दिया है. सो वॉट? जेनेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अलग अलग लोग काम करते हैं. साइटोजेनेटिक्स, नॉर्मल जेनेटिक्स, करेक्ट. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, करेक्ट. क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to select your guide, you have to select the specific department in which you have applied. अब कहो सर ये कैसे हम करें? You have to go to the website, go to the department, go to the university, just go and check which professor is eligible or is matching with your research interest. So जो भी गाइड और डिपार्टमेंट अगर उस इंटरेस्ट को मैच कर रहा है वो आपको टू डू लिस्ट में रेडी रखना है अभी से. नॉट ड्यूरिंग द काउंसलिंग. जब काउंसलिंग होगी तब हम सोचेंगे, कभी नहीं सोच पाओगे. जो सोच रहा है वो अभी तक सोच चुका है. ये जिसकी टू डू लिस्ट अभी रेडी है नो बडी कैन स्टॉप. NTA भी नहीं स्टॉप कर पाएगा उसको. अगर उसके नंबर मिनिमम भी होंगे ना, 180 कट ऑफ है, उसका 180 भी होगा तब भी वो सेलेक्ट होगा. बिकॉज फाइनल सेलेक्शन नंबर पे नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू. डोंट थिंक कि मेरे 300 आए हैं, कट ऑफ 180 गई है तो मुझे प्रेफरेंस मिलेगा. कभी भी नहीं मिलेगा. ये सिर्फ ऑन पेपर के लिए होगा. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू पुट इन योर टू डू लिस्ट इज द टॉपिक सिलेक्शन. जब आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया, आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक ऑल्सो इन विच यू वांट टू वर्क. व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव? What will be the topic under which you want to work in this particular guide? For example, पैरासिटोलॉजी में काम करना चाहते हो तो क्या काम करना चाहते हो? कौन से पैरासाइट पे काम करना चाहते हो? कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो which are feasible in that particular department under such and such professors? So that to-do list must be ready for you. Now the third important, जब आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हो, तो रिसर्च प्रपोजल रेडी करना है. बिकॉज ये NTA के इंस्ट्रक्शंस में था. कुछ लोगों ने तो टॉपिक भी फिल करवाया है. आई डोंट नो, दे विल कम्युनिकेट टू द यूनिवर्सिटीज़ और दिस इज जस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटाबेस. दैट डिपेंड. बट यू हैव टू बी प्रिपेयर विद द रिसर्च प्रपोजल विच you are planning to present during the interview process. This is very important. I'm telling you, ये टू डू लिस्ट जिसकी रेडी है nobody can stop you. तो आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है among these to do list which particular to do list is not ready and in which you are facing difficulties. तो ये दो पॉइंट्स आपको बताने हैं. फर्स्ट जो मैंने बोला आपका NTA का स्कोर, और दूसरा टू डू लिस्ट के नीचे आप लिखेंगे कि विच सेक्शन इज नॉट रेडी. तो बिफोर काउंसलिंग प्रोसीजर विल मेक यू रेडी. मेक श्योर, आई विल मेक श्योर कि आपका वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है. गाइड, टॉपिक सिलेक्शन, रिसर्च प्रपोजल. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर टू डू लिस्ट जो अभी से स्टार्ट होना चाहिए, विच इज द कम्युनिकेशन, द प्रेजेंटेशन स्किल. बिकॉज वंस यू विल गो टू द इंटरव्यू कमिटी, मैक्सिमम सीट्स डिपार्टमेंट की जो हैं NTA से हैं. तो आप ये मत सोचो कि JRF वाले चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे. आपको पूरा का पूरा प्रेफरेंस मिलेगा इफ़ यू आर इन अ मेरिट लिस्ट. अब आप बोलेंगे तब तो हमारा हो जाएगा. नो, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन से द इंटरव्यू प्रोसेस, बट इंटरव्यू प्रोसेस कैसे भी हो, your communication and presentation skill must be very strong along with the subject knowledge. That is very important. The both combination will be there and you will be selected for sure. Just भूल जाना जुगाड़ ये वो एक्सेट्रा कुछ भी नहीं. केमिस्ट्री के अंदर
आई गेस 80 और 100+ सीट्स हैं सिर्फ छोटे से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में. So now you can imagine. Now the fifth to-do list is start communicating. Shoot the mail. If it is possible, go and call to the research scholars or the master students who are in the department through any link, through any way, through any media. आप उसको जानते हो, वो उसको जानता है, वो उसको जानता है, सबको बोल दो यार. डिपार्टमेंट जाओ, बात करो, उन लोगों से पता करो कि हाउ इज़ द प्रोफेसर, हाउ इज़ द रिसर्च कल्चर, आई वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट, प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू मीट द प्रोफेसर पर्सनली, like I have appeared in the examination and I'm very much confident that I will be in the merit list, and after counseling I want to join under your guidance sir. So start communication, mail करो, shoot करो mail अभी से ही अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को. एक के पास ज्वाइन करना है तो 4 लोग को मेल करो, सेफ फॉर साइड पे. ठीक है, तो ये टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट कम्युनिकेशन. नाउ जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे तो मे बी उनका रिस्पॉन्स आए, एंड अगर उनका रिस्पॉन्स आ गया मेल पे, सिर्फ एक वर्ड भी उन्होंने लिख दिया, तो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव सिंबल फॉर यू. अब आपको उनसे पूछना है कि लाइक परमिट, कैन यू प्लीज परमिट मी इन योर लैब just as a trainee, just to learn something, like sir I just want to learn, I just want to see, देखो ये कैसे काम कर रहा है, I just want to assist, I'll help in the lab just for few days, or I can say a few week or a month, that depend upon your like availability कि आप कितना हमको अफोर्ड कर सकते हैं. ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो एनटीए की काउंसलिंग, एनटीए का इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू विल बी जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर यू. फिर दूसरे लोग बोलेंगे अरे वो तो पहले से लैब में काम करता था. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दैट इज द थिंग. दिस इज द स्मार्टनेस विच यू हैव, अदर पर्सन्स डोंट हैव. So that is why I'm making this to-do list, in order to make you smart, or I can say smarter than anybody. So ask to permit in the lab. So this is the to-do list. 6 चीज़ें हैं उसके अंदर. 6 में से मुझे बताओ जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है, I'll resolve for sure. Now what about the fellowship? काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट है कि अगर हम एनटीए के थ्रू एडमिशन ले लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, सो हाउ मच अमाउंट आई विल गेट. सो एनटीए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एज पर द यूजीसी रूल्स 8,000 देगा. बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. जब आप एडमिशन ले लेंगे तो डिपार्टमेंटल खुद की फेलोशिप होती हैं, जैसे कि बीएसआर मैंने एक फेलोशिप डाली थी, वो पड़ी हुई है यूजीसी की, वो यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनल फेलोशिप होती है. बाकी डिपार्टमेंटल जेआरएफ्स होती हैं. सो आप जब रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो ये बहुत सारी इंटरनल फेलोशिप्स होती हैं जो इक्वलेंट होती हैं जेआरएफ के. सो डोंट हेजिटेट कि लाइक यार मुझे तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, हाउ कैन आई सर्वाइव इन 8,000. ये सब चीज़ें हटाओ दिमाग से. फर्स्ट गो एंड टेक रजिस्ट्रेशन, और उसी टाइम पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द थिंग, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज यू हैव. सो दिस इज द फेलोशिप. So at last I can say all the very best to all those who are just waiting for the final answer key, because final answer key आने के बाद ही आपका score card आएगा, and once the score card will be there, you will be very happy. This procedure will help you a lot. So thank you so much for watching, for listening, for clearing your doubts, your comments, your love, your supports. अगर आप comments नहीं करेंगे तो seriously I cannot work. I cannot share my knowledge. Because research is a never ending process. Nobody will help you. जब आप 5 साल के बाद फिनिश लाइन पे आओगे ना, then only you have an experience. Oh ये ऐसे था, काश मैंने ऐसे कर लिया होता. Nobody will going to tell you. I'm telling you with like a confidence, because I have faced many issues regarding like this. So don't worry, you are at the right place. नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर देना, जिससे अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर लूँगा हल्के हल्के, अपार्ट फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, विल बी कवर्ड फॉर यू. फिट फॉर रिसर्च और फिट फॉर पीएचडी चैलेंज की मैंने बात की थी, अभी मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो नीचे वो भी कमेंट करना अगर आपको फिट फॉर पीएचडी चैलेंज लेना है तो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.